हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम आलू गोश्त बना रहे हैं और ये मटन के साथ है। ये मेरी फैमिली की ट्रेडिशनल रेसिपी है और देगी आलू गोश्त से पहले मैं इसलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगती है और ज़्यादा यमी लगती है। ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उन्हें अपनी आने वाली जनरेशन में शेयर करते रहिए। इन रेसिपीज़ को ख़त्म मत होने दें। कैसे बनता है आप देख लीजिए। मैंने मटन लिया है, ये 1 kg मटन है। इसे मैं पैन के अंदर डाल दूंगी। प्याज ली है, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मसाले जो इसके अंदर जाएंगे, हल्दी है 1 टीस्पून है, लाल मिर्चें रेड चिली पाउडर ये भी 1 टीस्पून था, सॉल्ट ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। लहसुन और अदरक की पेस्ट है 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और ये ग्रीन चिली पेस्ट है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसका पेस्ट बना के फ्रीज़र में रखा है और जब भी मैं शोरबे वाली कोई चीज़ बनाना चाहूँ तो मैं फिर ये डालती हूँ क्योंकि इसमें बीज और छिलके पिसे हुए होते हैं, शोरबा उससे गाढ़ा हो जाता है। तो ये इसके अंदर जाएगा। और मैंने जो मटन लिया है ये लैम्ब है, जल्दी पक जाता है ये। तो इसके अंदर पानी मैं 1 कप डालूँगी। कुछ नहीं करना, बस इसे मुझे पकने के लिए रख देना है। गोश्त पक जाएगा इन सब मसालों के साथ और बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। मैंने इसे चेक कर लिया है, ये कुक हो गया। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल 1/2 कप तक आप डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर दही जाएगा, गाढ़ा दही डालिएगा, 1/2 कप आप डाल सकते हैं। ये सूखा धनिया है, कोरिएंडर पाउडर, आप देख रहे हैं कि ये बहुत बारीक पिसा हुआ है। इसे ऐसा ही पिसा हुआ होना चाहिए। अगर तरह से पिसता नहीं है तो फिर आप इसे थोड़ा सा पैन रोस्ट कर सकते हैं ऑयल के बगैर, फिर इसे पीस लीजिए। ये 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी। क्यूमन सीड्स हैं, ये भी बहुत बारीक पिसे हुए हैं। ज़ीरा पाउडर ये भी इसके अंदर जाएगा, 1.5 टीस्पून है ये भी। और ये शाही ज़ीरा है, इसको मैंने क्रश कर लिया है, इसे क्रश करके डालना है। ये जाएगा, ये 1 टीस्पून है। और मुझे इसे भून लेना है अच्छी तरह भूनना चाहिए इसे, ऑयल सेपरेट होना चाहिए। गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है, आप देखिए, और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने 250 ग्राम्स 1 पाव आलू लिए हैं। आप आधा किलो तक डाल सकते हैं क्योंकि हमारा मटन 1 kg है। और इसके मैंने यूँ बड़े चंक्स लिए हैं, इसे बड़े पीसीस में काटना है। अगर आप छोटे पीसीस डालेंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आपको। और इसको मज़ीद मुझे 2-3 मिनट तक भूनना है आलूओं के साथ भी। अब इसके अंदर पानी जाएगा। ये जो आलू गोश्त हैं ये ज़ीरा राइस के साथ खाए जाते हैं, तो शोरबा उसके हिसाब से आप रखेंगे। दो बड़े ग्लास मैंने पानी इसके अंदर डाला है और मेरे हिसाब से वो कम होगा क्योंकि पकने के बाद शोरबा इतना रहना चाहिए और हमें इसे पकाना है अच्छी तरह से। शोरबे को अच्छी तरह पकना चाहिए, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका ऑयल आपको दिखेगा अगर सालन अच्छी तरह से पकता है। उसके बाद 20 मिनट हो गए हैं इस शोरबे को पकते हुए। अब मैं चेक कर लूँगी इसे। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि कितना पानी था और कितना पक के रह गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया जाता है, तो ये शोरबा पतला नहीं होता है, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब ये पिसी हुई काली मिर्च है, ये 1.5 टीस्पून है, आपने इतनी ही डालनी है इसके अंदर। और गरम मसाला जिसमें जायफल और जवित्री भी है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। ये 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। इसे डाल के आपने मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए फिर से इसको ढक दें 5 मिनट के लिए, और हमारा आलू गोश्त रेडी हो जाएगा। अभी ऑयल सही से ऊपर नहीं आया है, मैं इसे 5-7 मिनट छोड़ूंगी। ऑयल के अंदर ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है,
मिक्स है पानी और ऑयल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑयल आप अगर स्पून के साथ उसको उठाएं तो वो सिर्फ ऑयल होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। इतना आपने इसको पकाना है। फिर से मैं ढक रही हूँ। आलू गोश्त रेडी हो गया है। थोड़ा गरम मसाला और काली मिर्चें मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं। इसे आप ज़ीरा राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे खमीरी रोटी के साथ या तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।